हेलो गाइस। आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्राइटेरिया क्या है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उससे पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो जानने के बाद ही एक तैयारी अच्छी रूटीन में बनती है, टाइम टेबल अच्छे रूटीन में बनता है कि पढ़ाई कैसे करेंगे, उसका एक्शन प्लान तब बन सकता है। तो 12th क्लास में जिन लोगों ने अपने पास इकोनॉमिक्स ली हुई है उन सबको पता है कि हमारे पास दो बुक्स हैं। एक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वैसे तो एग्जाम का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो फॉलो हो रहा है आजकल, उसमें 34 क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में लास्ट में। 34 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होंगे। 20 नंबर का तुम्हारे स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह होता है। उसके हिसाब से 40 मार्क्स की वेटेज मैक्रो इकोनॉमिक्स की है और 40 मार्क्स की वेटेज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है। 34 क्वेश्चन टोटल होते हैं, जिसमें 17 क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स से एक्सपेक्टेड है और 17 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एक्सपेक्टेड है। तुम्हारा जो बोर्ड का एग्जाम होगा वो दो सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए 17 क्वेश्चन शुरू के मैक्रो से होंगे और सेक्शन बी बाद के 18 से लेके 34 तक जो 17 क्वेश्चन हैं वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर है और वो टोटल कितने यूनिट बनेंगे। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 5 यूनिट्स पढ़नी है। यूनिट 1 का नाम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है। पूरा नाम नहीं लिखा है यहाँ पर, जस्ट आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि चीज़ें है क्या बस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वेटेज 10 नंबर की है, तो ये 10 नंबर की आएगी। और यूनिट 2 है मनी एंड बैंकिंग। इसमें कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक के बारे में जानोगे और थोड़ा बहुत मनी सप्लाई के बारे में भी है। ये यूनिट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 नंबर की है। यूनिट 3 इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लिखते हैं वैसे बुक में। यहाँ पर इक्विलिब्रियम, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे तभी जानेंगे। अभी हाल फिलहाल सिर्फ इसके बारे में जान लो। ये 12 नंबर की है, सबसे ज़्यादा नंबर की यूनिट 3 है। फिर सरकारी बजट, गवर्नमेंट टैक्स कहाँ से, कौन कौन से टैक्स लेती है, कहाँ कहाँ खर्चा करती है, ये सरकारी बजट 6 नंबर का है आपके कोर्स में। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ फॉरेन करेंसी से रिलेटेड स्टडी होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऐसा कुछ पढ़ेंगे। तो ये यूनिट भी 6 नंबर की है। इन टोटल अगर आप इन पांचों यूनिट्स का टोटल कर दो तो 40 मार्क्स की आएंगी। ये मार्क्स मैंने साइड में अलॉट किए हुए हैं, ये रहे। ठीक है, अब बुक्स का फंडा सुन लो। मैंने तो आपको बता दिया कि 5 यूनिट आपने पढ़नी है। सीबीएसई ने भी यही डायरेक्शन दी हुई है कि 5 यूनिट आपके सिलेबस में है। आप अलग अलग राइटर की बुक लोगे ना, उसमें यूनिट वाइज नहीं, चैप्टर वाइज कोर्स दिया हुआ है। जैसे यूनिट 1 नेशनल इनकम है, किसी किसी बुक में नेशनल इनकम वाली यूनिट के 3 चैप्टर बनाए हैं, किसी बुक में 2 चैप्टर बनाए हैं और किसी बुक में 4 चैप्टर भी बनाए हैं। तो चैप्टर का तो वो राइटर वाइज जो भी बुक लिखने वाला है उसके हिसाब से अपना क्राइटेरिएशन है। तो यूनिट मैंने आपको बता दी है असली में क्या बनता है। ऐसे यूनिट 2 है, उसके अलग चैप्टर्स किसी बुक में एक में ही खत्म कर दिया, मनी एंड बैंकिंग पूरा। किसी किसी बुक में मनी का चैप्टर अलग है और बैंकिंग का चैप्टर अलग है। तो चैप्टर अपने हिसाब से बने हुए हैं। नॉर्मली किसी 10 से 12 चैप्टर हो जाते हैं इन 5 यूनिट के मिला के। लेकिन फिर बता रहा हूं आपको, चैप्टर वगैरह दिमाग में नहीं रखने हैं, यूनिट ही ध्यान में रखनी है, इसके हिसाब से पढ़ाई करनी है। ओके, सेकंड बुक पे आते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। और अलग अलग बुक के हिसाब से इन 3 यूनिट के 10-10, 12-12 चैप्टर भी बनाए गए हैं। मैं आपको समझाता हूं इसमें पढ़ना क्या। देखो, यहां पर इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री से शुरुआत करनी है। जब हमारे देश को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी 1947 में, तो उस टाइम से लेकर आज तक हमारे देश ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे की है वो सब इस बुक में पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में देखो क्या गिवन है। यूनिट 1 में है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यहां पर इंडिया ने अपनी डेवलपमेंट कैसे की। बेसिकली 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, इसको ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, तब से लेकर 1990 तक के बीच का रास्ता, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए। तो ये है सिंस 1991, 1991 से लेकर आज तक की कुछ पॉलिसीज भी पढ़नी है। तो तब से लेकर आज तक हमने कौन कौन सी पॉलिसी यूज की है अपने देश की तरक्की के लिए, कौन से प्लान बनाए हैं, कौन से बीच में रेवोल्यूशन हुए, उन सब की डिटेल यूनिट 1 में पढ़नी है। बेसिकली इसके 3 चैप्टर बन सकते हैं। पहला चैप्टर बनेगा जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए तो हमारे देश की हालत क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी।
दूसरा बनेगा आज़ादी से लेकर यानी 1947 से लेकर 1990 तक हमने कैसे डेवलप किया अपने आप को, अपनी कंट्री को। और थर्ड चैप्टर बन सकता है कि 1991 ऑनवर्ड्स हमारे कंट्री की कौन कौन सी पॉलिसीज इकोनॉमिक यूज हुई हैं। ठीक है गाइस, 3 चैप्टर बन सकते हैं। बाकी अलग अलग राइटर ने पता नहीं 3 के 7 भी बना रखे हैं, 6 भी बना रखे हैं चैप्टर्स। यूनिट 2, आज भी ऐसे कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस है जो हमारी कंट्री फेस कर रही है। यहाँ पर 6 चैलेंजेस तो आपको पढ़ने ही हैं, मैं नाम नहीं लिखूंगा, बोल देता हूँ। पहला पॉवर्टी का, दूसरा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हो, प्रॉब्लम तो अनएम्प्लॉयमेंट है वैसे, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर, पांचवा रूरल डेवलपमेंट और छठा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये 6 हमारे सामने करंट इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जिसको हमें चैप्टर वाइज पढ़ना है। यानी ये यूनिट है, हर चैलेंज का एक अलग से चैप्टर बना हुआ है। वैसे तो और भी इकोनॉमिक चैलेंज होते हैं, इन्फ्लेशन भी एक चैलेंज है, लेकिन उसके ऊपर यहाँ आपके कोर्स में चैप्टर नहीं है। चलो जी, यूनिट 3, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया इन कंपैरिजन टू चाइना एंड पाकिस्तान। अब अपनी जो मेजर नेबर हैं चाइना और पाकिस्तान, उनसे कंपेयर करना है कि जब वो आज़ाद हुए थे तब से लेके आज तक उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है, तो हमारे से क्या उनकी कंपैरिजन हो सकती है। लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कंपैरिजन हो सकती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ में कंपैरिजन हो सकती है, पॉवर्टी में कंपैरिजन हो सकती है, जीडीपी ग्रोथ में कंपैरिजन हो सकती है, और डेमोग्राफिक टूल्स हैं बहुत सारे, दूसरी कंडीशन है जिसमें कंपैरिजन हो सकती है। तो यहाँ कंपैरिजन करेंगे और कौन बेहतर है ये भी बताएंगे। तो ये 3 यूनिट बनी हुई है। स्टार्टिंग वाली जो फर्स्ट यूनिट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 12 नंबर की आएगी। सेकंड वाली यूनिट है वो 22 मार्क्स की है, और थर्ड वाली जो यूनिट है वो 6 मार्क्स की है। टोटल मिला के ये भी 40 मार्क्स हो जाते हैं। तो 40 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 40 मैक्रो इकोनॉमिक्स, कुल मिला के आपके 80 नंबर बन गए हैं। ये 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा ही वैसे भी। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब तुम्हारा एक डाउट हो सकता है, सर जैसे यूनिट 2 के अंदर यहाँ पर 6 चैप्टर है तो, और ये 22 नंबर की है, तो सर कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा ये पता है क्या? नहीं बाबू, ये नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है मार्क्स में, यूनिट वाइज वेटेज है। तो यूनिट 22 नंबर के कौन सा चैप्टर कितने भी नंबर का आ सकता है ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो सब कुछ ही करना पड़ेगा। तो यहाँ तक मैंने सोचा कि एक छोटी वीडियो के अंदर आपको अपना एक्शन प्लान तैयार करने का एक टूल मिल सकता है जो कि सिलेबस है। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया है, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे कुछ ना कुछ डाउट है, सिलेबस से रिलेटेड ही कोई डाउट है या वैसे भी कोई दूसरा डाउट हो, मेरा नाम आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लव कौशिक मेरा नाम है, और ये मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर है 7011001045। दूसरा मोबाइल नंबर ये है 9999822829। आप मुझे इन पर कांटेक्ट कर सकते हो और कोई भी अपनी इकोनॉमिक्स की क्वेरी पूछ सकते हो। उम्मीद है तुम्हें इतने में ये सिलेबस का एक हाईलाइट तरीके से पता लग गया होगा और ये ज़रूरी था। नमस्कार, आज की वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त किया जाता है।